सर, एक आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, उसको नियंत्रित करना। तो सबके बस की तो बात है नहीं, लेकिन अगर जो कुछ करना चाहते हैं जो लोग, तो वो कैसे इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं? बात है काबू पाने की। देखिए, अगर जब आप बात करते हैं नियंत्रण की, अगर आप नियंत्रण की जब बात करते हैं तो आप नियंत्रित तो कभी नहीं कर सकते। आप आप किसी को नियंत्रित करने का मतलब अगर बोल रहे हैं, अगर आप इंद्रियों को नियंत्रित करना बोल रहे हैं, समझ रहे हैं करना है मुझे, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं कि जो मैं बोलूं वो मेरी इंद्रियां करें, ठीक? तो जी। ऐसा तो असंभव, आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे। देखिए, आप इंद्रियों का एक केंद्र बना सकते हैं, उसका केंद्रीकरण कर सकते हैं। आप सोचें कि आप उसको ऑक्यूपाई कर लें, आप उसे बाधित कर लें, आप उसे अपने कंट्रोल में रखें, संयम में रखें, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और यह भी एक बात है कि आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण करें, आपकी इंद्रियां उतनी ही तीव्र गति से इधर उधर भागेंगी। इसका उदाहरण आप इस तौर से ले लेते हैं कि एक स्वतंत्र रूप से एक बैल है, बैल चल रहा है, अपनी घास खा रहा है, स्वतंत्र है। जब आप उसको विच्छेदित करेंगे, जब आप उसके पास जाएंगे और उसे ऑक्यूपाई करने का प्रयास करेंगे, उसे नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो वो भागेगा, बहुत भागेगा, आपको बहुत दौड़ाएगा। इसी तरीके से आपका मन, आपकी इंद्रियां, ये सब कार्य करती हैं। जैसे बोलना ना, इंद्रियां मन, ये जो मन है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, ठीक है ना? तो देखो, ये शरीर जो होता है ये कार्य कराने का माध्यम होता है। इसे गुलाम हम बोल सकते हैं, ये देह गुलाम है, ये हमारा जो भौतिक अस्तित्व है पूरा गुलाम है। किसका गुलाम है? इंद्रियों का। अगर जो इंद्रियों के बस में है तो इंद्रियां जो बोलेंगी वो कार्य करेगा ये शरीर। अगर मन के बस में चल रहा है तो मन, अब देखिए, मन से बड़ा बुद्धि होता है, बुद्धि से उच्च स्तर होती है चेतना की, और चेतना एक ऐसा राजा है, चेतना से फिर एक उसका एक पहरेदार है सब कॉन्शियस माइंड से, और चेतन मन बोलते हैं। तो आप जो फाइनल डिसीजन लेते हैं अपने कॉन्शियस माइंड में, वो चेतना वही प्रतिक्रिया देती है। तो ये शरीर गुलाम है। अगर आप अपने मन के अनुरूप चलते हैं तो ये मन जो बोलेगा वही करेगा। अगर आप अपने मन को डाक कर बुद्धि तक पहुंचे तो बुद्धि के अनुरूप ही आपका चलेगा। और अगर आप बुद्धि को भी डाक गए तो आप फिर उसके ऊपर चेतना के स्तर पर पहुंचेंगे, जहां आपको हर चीज शुद्धतम और उच्च कोटि का मिलेगा। तो आप अगर सोचते हैं कि आप नियंत्रित कर लेंगे तो वो मुश्किल है। देखिए, आप इसे केंद्र बनाइए। और आप इसको केंद्र कैसे बना सकते हैं? केंद्र बनाने के लिए आपको स्वाभाविक है कि आपको ध्यान की जरूरत है। अब देखिए, ध्यान का मतलब ही होता है अंतःकरण। आप आंखें बंद नहीं करते हैं, आप ध्यान करते हैं। आजकल लोग क्या गलती करते हैं, ध्यान में भी किसी का रटना शुरू कर देंगे। बड़े बड़े धर्म गुरु में बता देते हैं, अरे राम को जपो। देखिए, जब आप किसी का नाम लेकर अपने मन को पॉइंट करेंगे जस्ट, तो वो ऑक्यूपाई होगा, वो दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। और माइंड ये नहीं चाहता, योर माइंड डजंट नीड दैट एनी ऑक्यूपेशन, ओके? तो तुम्हारे दिमाग को किसी भी बाध्यता की जरूरत नहीं है। तो आप जस्ट ध्यान के द्वारा अपने मन का शुद्धिकरण और केंद्रीकरण कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर सकते हैं। और इंद्रियों का जो लगाम होती है वो मन होता है। यानी कि अगर आप इंद्रियों को चाहते हैं ये अपने केंद्र में रहें, तो पहले आपको ये मन रूपी लगाम लगानी होगी, ठीक? अब ये इंद्रियां घोड़े हैं, और घोड़े जो भौतिक चीजें देखते हैं उसी की ओर, घास, जैसे घोड़ा घास को देखकर आकर्षित होता है, तो देखो, जो घोड़ा होता है ना, तो उसके आंख के साइड में पट्टी लगी होती है, वो शायद अपने केंद्र पर फोकस करे, इधर उधर ना देख के वो हो जाए, ठीक? तो उसी तरीके से आप ये जो मन रूपी लगाम है जो लगाएंगे अपने घोड़ों पर यानी इंद्रियों पर, तो ये अपने आप केंद्रित हो जाएगा। आप इसे बांधे ना। अगर आप, जैसे आप कुछ सोचते होंगे और वो थोड़ा सा आपको लगे कि ये सही नहीं है, फिर आप बोलेंगे मुझे ये नहीं करना, लेकिन आपके मन में बार बार वो आवृत्ति होगी उसी विचारों की, ठीक है ना? तो ये ऐसा आप ना करिए, आप बस केंद्रीकरण करिए, आप बस अपने जस्ट लीव योर माइंड फ्री, ओके? अपने दिमाग को जो है बिल्कुल फ्री छोड़िए, एंड जस्ट डू मेडिटेशन। मेडिटेशन आप करिए। और मेडिटेशन में आप यू हैव नॉट नीड टू एनी पर्सन से पर्टिकुलर थिंग्स, यू हैव टू जस्ट चांट द नेम ऑफ एनी गॉड, एनी पर्टिकुलर थिंग्स, ओके? तुम्हें किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज का नाम नहीं लेना है कि बस मुझे मानना है। लोग क्या करते हैं, मुझे यही जपना है, बस मन को बांधते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ, इनहेल एंड जस्ट एग्जॉस्ट योर ब्रीथ
इस पर फोकस करिए, अपना सांस को अंदर लीजिए। देखिए, व्यक्ति जितना धीमी सांस लेता है, जितने आराम से, उतना केंद्रीकरण होता है उसके मन का, उतना वो केंद्रित होता है, उतना वो फोकस्ड होता है। और जितना तीव्र वो सांस लेता है, उसका मतलब उसका जो इनहेल टाइम एंड एग्जॉस्ट टाइम होता है, जितना कम अंतराल होगा, व्यक्ति उतना ही परेशान होगा, उतना ही चिंता से भरा होगा, उतना ही वासना से भरा होगा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इसे आप सीधे तौर पर सांस पर ध्यान दीजिए, बस अपना धीमी सांस लीजिए, छोड़िए, बस इस तरीके से आप देखिए। जैसे महात्मा बुद्ध जो है, उन्हें सीधे 49 डेज में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है ना। मैंने उनको ध्यान में सिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो आप भी बस सिर्फ ध्यान करके, मेडिटेशन करके आप जो है अपने इंद्रियों को केंद्रित कर सकते हैं। नियंत्रित करने की कभी कोशिश भी ना करिएगा, ना सोचिएगा कि आप कभी नियंत्रित कर लेंगे। आप जस्ट केंद्रीकरण कर सकते हैं, बस।